बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। और आज मैं वादे के मुताबिक दूसरी लाइव के लिए आ गई हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं हर रोज लाइव करूंगी जितने दिन रहा हूँ। सो दिस इज माय सेकंड लाइव फ्रॉम लंदन। और आज बड़ी मैंने रेवलेशंस करनी है और बड़ी बातें आपको बतानी है। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू ज्वाइन और यहाँ सब आ जाएं तो फिर हम बात जो है वो शुरू करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, वो डिटेल्स बताऊंगी आपको। और आपको मैं ये बताऊंगी कि आज का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा कल का क्या एक्सपीरियंस था। कल क्या था, कल मैंने लाइव तो की थी सुबह में, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि फिर मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा सारा दिन। तो आज मैंने ये सब चीज़ें बतानी है एंड इट इज़ प्योरली एकेडमिक चीज़ें हैं। कुछ उन लोगों के लिए हैं जो प्लान करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आना चाहते हैं, या उनके दिमाग में कुछ चलता है कि कैसे आप कर सकते हैं, ये क्या गेम है। कोई गेम नहीं होती है, सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ से गेम ना निकाला करें, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। गेमें शेमें नहीं हो रही होती है यहाँ पर। लोग समझते हैं कि कोई गेम चल रही है, कोई गेम नहीं चल रही। अच्छा, सबसे पहली बात तो अच्छा, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट एवरीबडी इज हेयर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं वहां से शुरू करती हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, मेरा लंदन का विजिट कोई लंबा विजिट नहीं है, इट्स अ शॉर्ट विजिट, ठीक है। और फ्यू डेज का विजिट है। और इस विजिट की वजह ये थी कि लिवरपूल यूनिवर्सिटी, लिवरपूल इज फेमस फॉर फुटबॉल। अगर आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल साइंस स्टडीज की, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आई बिलीव पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है और बहुत पुरानी कॉन्फ्रेंस है। मतलब ये कोई नई अभी की कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि ये उनकी 73rd कॉन्फ्रेंस है। वहाँ मैं आई हूँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए और मैं इसमें की नोट स्पीकर थी। आज इस कॉन्फ्रेंस का जो था वो फुल 1 डे था। कल प्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्री कॉन्फ्रेंस से पहले एक मीटिंग होती है जिसमें आप रिसर्च से रिलेटेड और टेक्निक से रिलेटेड और नेटवर्किंग वगैरह कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं। तो कल प्री कॉन्फ्रेंस थी और आज कॉन्फ्रेंस डे था। तो आज कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल आते ही फौरन मैंने लाइव कर दी है, क्योंकि इसके बाद मुझे एक दो काम है जो करने हैं और उसके लिए फिर मैं बिजी हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले लाइव कर लूँ, मैंने जो वादा किया था वो टूट ना जाए, तो पहले वादा निभा दूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि दिस इज द कार्ड, यू कैन सी इट, इफ यू कैन सी इट। सो आई वॉज द की नोट स्पीकर इन इट। अभी मैं वहां से आ रही हूँ। अच्छा, जो अहम एक और बात है, प्लीज 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 मेरी सब पाकिस्तानियों से, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं, एक गुजारिश है। और वो गुजारिश ये है, बी ऑलवेज प्राउड ऑफ वट यू आर, to which country you belong to. I completely understand and I'm in the same boat. अब मुझे बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स कोलैप्स का शिकार है, पॉलिटिकल सिचुएशंस बड़ी ख़राब हैं। ये सब आपको डिसअपॉइंट करते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं मिल रही, आप एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिल रही, लेकिन इसके बावजूद द लव एंड द रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री शुड नॉट go. Yes, you can talk about some of the issues we are facing. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि why I'm saying you should be always proud of it. देखिए, आज मेरा कॉन्फ्रेंस का मेन डे था। मैंने एक कमीज शलवार पहनी है, ये देखें मेरा ड्रेस, ठीक है। ये कमीज शलवार है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये कोट पहना है जो कि स्किन नहीं इसको कह सकते, ऑफ वाइट कह सकते हैं, और वाइटिश है। और ये मेरे साथ, ये मेरा ऊपर स्टॉलर था, क्योंकि दुपट्टा जो है ना वो पाकिस्तानी खवातीन का एक बहुत बड़ा सिंबल है। हम पाकिस्तानी खवातीन दुपट्टा अपनी शान समझते हैं और हमें दुपट्टा हमारे पार्ट ऑफ कल्चर है। रिलीजन का पार्ट अगर होता तो ज़बरदस्ती लोगों को पहनाया जाता। तो रिलीजन का पार्ट उस तरीके से अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील सो, आप पहनते हैं, अगर नहीं लगता तो आप नहीं पहनते। तो ये मैंने लिया इसलिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि दिस वॉज माई अटायर एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी and I will never be ashamed of being Pakistani, no matter wherever I go. I was in this dress and there was nobody from Pakistan who came from Pakistan
हु इज बेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान से वाहिद एक डेलीगेट था या एक की नॉट स्पीकर या एक रिप्रेजेंटर था मैं जो पाकिस्तान से आया है। सो दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर मी, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी कि मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पर पेपर अपना प्रेजेंट किया, मेरी प्रेजेंटेशन थी और मैं इस पे बहुत ज़्यादा मुझे वो प्राउड है, ठीक है। मैंने अपना ट्रेडिशनल कपड़े पहने तो मेरे अंदर जो नेशनलिज्म था जो मरता नहीं है, वो नेशनलिज्म दोबारा जो है वो जाग उठा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहित, और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, ये तो आप किसी भी जगह पर चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मोहित। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी अंडर प्रेशर किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप ना करें, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन जब मैं किसी को ज़बरदस्ती कहूँ या कोई मुझे ज़बरदस्ती कहे, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है। आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अप्रोप्रिएट। this comes in the pushing, so please don't push for such kind of things. मेरा बिल्कुल एकेडमिक गोल्स हैं, मेरे बिल्कुल सोशल और पॉलिटिकल टॉक करने के गोल्स होते हैं। मैं एकेडेमिया से मेरा ताल्लुक है, मैं कोई टिकटॉक स्टार हूँ नहीं, ना मैंने कभी टिकटॉक पे गई हूँ। कोई अकाउंट अगर आपको टिकटॉक पे मेरे नाम का मिले तो ये समझ लीजिएगा वो फेक अकाउंट है। आई हैव नेवर बिन ऑन टिकटॉक एवर एंड आई विल नेवर बी ऑन टिकटॉक, ठीक है। तो मेरा जॉनरा वो है ही नहीं, ठीक है। इस वजह से आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे सब खवातीन एक जैसी नहीं होती हैं, जिस तरह सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। मुआशरे के अंदर डिफरेंट शेड्स होते हैं और उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, आज की लाइव में एक और मैंने बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी बात आपको बतानी थी। देखिए, मैं क्यों ये कह रही हूँ कि यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी इज़। आपका नेशनलिज्म बड़ा पावरफुल होना चाहिए। उसकी वजूहात ये हैं, अदरवाइज आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। आप मुस्तकिल अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं और लोगों को भी नजर आ रहा होता है कि आप कितने इनसिक्योर हैं। उसकी एक मिसाल बताती हूँ। देयर वाज सम गुरमीत, सम सेकंड नेम, तो वो बिल्कुल इंडियन मुझे लग रही थी, ठीक है। शी हैड सम डार्क कॉम्प्लेक्शन और शी वाज लुकिंग विद साउथ एशियन फीचर्स। तो मैंने थोड़ा सा डार्क था, ये नहीं मैं कह रही, अब यहाँ बहुत मेरे इंडियन भी फॉलोअर्स हैं तो मैं ये नहीं उनको कोई डिमीन नहीं कर रही हूँ। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उसने मुझे कहा मैं लंदन से बिलोंग करती हूँ। मैंने कहा नो, आई मीन विच इज़ योर ओरिजिनल प्लेस टू विच यू बिलोंग, योर नेटिव टाउन। तो उसने मुझे कहा कि मैं लंदन से बिलोंग करती हूँ क्योंकि मैं लंदन में ही पली बड़ी हूँ और मैं लंदन में ही पैदा हुई थी। मैंने कहा बट योर नेम लुक्स different, so it's a Sikh name or something. So she just answered, हाँ जी मैं गुरमीत कौर हूँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पे कि आप अगर गुरमीत कौर हैं तो ये बताने में आपको इतनी हिचकिचाहट क्यों है कि आप ये हैं। आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं पाकिस्तानी वो इंडियन होने से, या आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं इनके इस कम्युनिटी यूरोपियंस के अंदर मिंगल होने के लिए। तो मैं आपको ये बात बता दूं, चाहे आप किसी वेस्टर्न इदारे में काम करते हो, किसी यूरोपियन इदारे में काम करते हो, किसी वेस्टर्न किसी भी अमेरिकन इदारे में काम करते हो, एक बात आपने कभी नहीं भूलनी है, आप कभी भी अमेरिकन नहीं हो सकते अमेरिकन इदारे में काम करके, आप कभी भी यूरोपियन नहीं हो सकते यूरोपियन इदारे में काम करके। आप वही रहते हैं जो आप होते हैं, और बेहतर है कि आप अपने आप को पहचानें और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं इंडियन हूँ या मैं जापानीज हूँ या मैं कोई भी और हूँ। आपने अफ्रीकन को कभी देखा है? अफ्रीकन खवातीन जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगी वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आएंगी। दे डोंट फील लाइक, उनको तो कभी नहीं लगता कि हमें अमेरिकन होना चाहिए या हमें कुछ इस किस्म का होना चाहिए, वेस्टर्न हमें अटायर पहनना चाहिए और ये होना चाहिए। तो ये वो इनसिक्योरिटी, इससे पता है क्या होता है, देखिए बड़ी मज़े की बात आती हूँ। इससे ये होता है कि ना तो आप फिर पाकिस्तानी रहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान से गया हुआ बंदा ऐसे करे, ना आप उस मुल्क के रहते हैं जहां आप पैदा होते हैं, और ना आप उस मुल्क के रहते हैं जहां आप माइग्रेट करके जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस तरह की चीज़ें कहनी चाहिए। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, थ्रू आउट द कॉन्फ्रेंस शी हैज़ बिन अवॉइडिंग मी फॉर दिस रीज़न कि मैंने उसको ये बात पूछी या उसको ये कहा।
कहा मैंने उसको कुछ नहीं, बट आई जस्ट इंक्वायर्ड, आई जस्ट आस्क्ड। जिस तरह उसने मुझे कहा पाकिस्तानी, मैंने कहा हाँ जी मैं कहाँ पर होती है, मैंने कहा जी पाकिस्तान। आप ऑक्सफोर्ड से आई हैं? नहीं आई भाई मैं ऑक्सफोर्ड से, मैं पाकिस्तान से आई हूँ। क्यों पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं आ सकता बाहर? क्या क्या मसला है? पाकिस्तानी क्या लेस कैपेबल है? आपको लगता है लेस कैपेबल है? बिल्कुल गलत लगता है। अगर आपको ये लगता है यू आर लिविंग इन सम फूल्स पैराडाइज, देन सिर्फ ये है कि कुछ हो सकता है, दे माइट बी सम पाकिस्तानीज, दे माइट बी सम पीपल हु हैव नॉट डन द वे दे शुड हैव डन। तो उनकी बेस पे आप सबको तो नहीं असेस कर सकते ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी और करनी थी, कि बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड प्राउड ऑफ हु यू आर, व्हाट यू आर। और मेरी प्रेजेंटेशन बहुत कमाल की गई है। मैं प्रेजेंटेशन की आपको वीडियोस भी शेयर करूंगी, फोटोज भी शेयर करूंगी। और आई विल लाइक माय पाकिस्तानी एंड इंडियन brothers and sisters, if they feel that I am contributing academically and with a very good and positive content in which you are getting a lot of information, so please do share it. और आप उसको लाइक तो कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों करूँ जबरदस्ती? आई डोंट थिंक सो आई शुड। मेरा ख्याल है आपको इन चीजों से अभाव होना चाहिए। लेकिन मैं वैसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे ना, तो वो लोग प्रमोट होंगे जिनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या जो कि एक बुरी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एकदम से ना डांस करते हुए गिर जाता है तो ये इसकी रील बना देते हैं। अगर कोई एकदम से दूसरे को गाली दे देता है, इसकी रील बना लेते हैं, या इसके ऊपर कुछ बना लेते हैं कंटेंट। ये तो कंटेंट नहीं है, ये तो कंटेंट की बेइज्जती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जो है वो इस तरह जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनको प्रमोट भी करें, और उनके बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप उनको वो करना चाहते हैं वो भी करें। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट। Today was the first official day of the conference. My conference has 3 days, 2 more days to go. और उसके अंदर भी I will be meeting with many people, और मेरी उनसे बात होती रहेगी। और होपफुली मैं थोड़ी बहुत आपसे वो शेयर करूँगी फोटोज़ वगैरह, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं खींचती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खींचना अच्छा नहीं लगता, इट डजंट लुक गुड, अप्रोप्रिएट नहीं लगता। हाँ, जिनसे मैं बहुत क्लोजली मिल लूँ तो फिर उसके साथ मैं फोटो वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन वैसे अदरवाइज इतनी एकेडमिक जगह पर आप जहाँ सीखने का आपके पास बहुत ज़्यादा मौका है तो वहाँ आप नहीं करते। अच्छा, मैं आपसे एक और भी बात बताती हूँ आपको। आज मेरे पैनल के अंदर, मेरा जो पैनल था और बाकी जो 2-3 पैनल मैंने अटेंड किए, आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि जितने भी लंदन से लोग आए हुए थे, ज़्यादातर लंदन से लोग थे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, उसके अंदर देखिए मैं हैरान हूँ। अगर ये लंदन से ना होते ना तो उन्हें कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता। ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि ये लंदन से थे, क्योंकि उनको एक हमारे वो है ना कि ये अपना बंदा है, हम इसको बुला लें। आप नहीं बिलीव करेंगे, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड बाय देयर प्रेजेंटेशंस, द वे दे वर डूइंग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेजेंटेशंस की रिसर्च कंक्लूड भी नहीं हुई है तो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती है, अगर आपकी आपने पेपर लिखा ही नहीं है, अगर आपने रिसर्च की ही नहीं है, आप प्रेजेंट करने आ गए हैं, तो ये तो सिर्फ शो कर रहा है कि आप कितने नॉन सीरियस हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी मुझे अजीब सी बात लगी। तो मैंने दिल में सोचा, हाय हाय, अगर ना होंदे लंदन ना तो ना होंदे, या पंजाब ਉਹ ना होंदे, यूरोपियन ना होंदे, तो फिर मैं वेखदी इत्थे किस तरह पहुंचते हैं। बिकॉज वी रीच हेयर आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, आफ्टर राइटिंग सो मच। मैं आपको एक और चीज भी दिखाती हूँ सो दैट यू कुड नो आई एम नॉट टॉकिंग इन द वैक्यूम, बट आई एम टॉकिंग विद द रेलिवेंट थिंग, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, so you will know what I am talking about and why I am talking about this. This is my paper. This is my research paper. I wrote it before applying for the conference, which means it's unpublished paper. It's of 8,000 words. अगर मैंने ये पेपर ना लिखा होता तो मैं कॉन्फ्रेंस पे प्रेजेंटेशन के लिए कभी भी अप्लाई ना करती, क्योंकि अगर आपने पेपर ही नहीं लिखा तो फिर आप कैसे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं? फिर तो आपने सज्जियां खबियां जिसको कहते हैं वही मारना है ना।
इतनी, और फिर बोरिंग प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ नहीं है, बस मेथोडोलॉजी के तड़के लगा के आप समझते हैं आपने रिसर्च कर ली है, आपका सारा फोकस मेथोडोलॉजी पे है, ना आप आर्गुमेंट बिल्ड करते हैं, ना आर्गुमेंट को कलेक्ट करते हैं, ना आर्गुमेंट को कनेक्ट करते हैं. सो हाउ यू कैन मेक द रिसर्च आउट ऑफ इट? सो आई वॉज जस्ट wondering how this whole situation went. So this was the revelation, this was the thing, news I wanted to share कि मैं लंदन क्यों आई, और अभी मेरे लंदन में कुछ और दिन भी हैं, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी. आज की लाइफ सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थी, और मेरी अब तक की एक्सपीरियंस भी थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा. छोटी मोटी रील्स वगैरह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल थकी हुई आई थी पूरा दिन कॉन्फ्रेंस के से होकर. और ये कॉन्फ्रेंसेस वैसी नहीं है जिस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हम अपने मुल्क में या बाकी ममालिक में भी लेते हैं. ये कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, रैपिड फास्ट सी थी, और बहुत सारी चीज़ें आपने खुद से देखनी थी, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद से मतलब आपने रूट्स नहीं पता, 2 बिल्डिंग्स टोटली डिफरेंट साइड्स पे हैं, बीच में 20 मिनट का 10 मिनट का वॉक है. सो इट वॉज अ ह्यूज 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 थिंग. तो उस वो फिर काफ़ी एनर्जी भी आपकी लेती है. एनीवे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो, एंड अल्लाह हाफिज़.